Alright, hello everyone, welcome back. Um, so I'm back with yet some more difficult words for you guys. आई होप अभी तक के आपके जितने वर्ड्स हो चुके हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, याद हो चुका है आपको एंड आप उसको अपने कम्युनिकेशन में यूज़ भी कर रहे हो बिकॉज that's the only way how you can ace into this category. ठीक है, अदरवाइज आपको इतनी जल्दी नहीं आएगा. अगर आपको एक्चुअल में इन वर्ड्स को लर्न करना है विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर एंट्रेंस, फॉर एनी एंट्रेंस यू टेक अप, सो आपको इन वर्ड्स को सिर्फ रटना नहीं है या सिर्फ लिखना नहीं है, आपको इनको यूज़ भी करना है. दैट्स द ओनली वे जिससे आपको वर्ड्स को रटना नहीं ही पड़ेगा. ओके, इफ यू यूज समथिंग डेली वो आपके हैबिट में आ जाएगा और आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो वी आर गोना स्टार्ट विथ पी टुडे. ठीक है, ओ तक के सारे डिफिकल्ट जितने वर्ड्स हैं, जितने पॉसिबल वर्ड्स पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस में या पूछे गए हैं पहले, वो वर्ड्स हमने खत्म कर लिए हैं. इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेटर पे आने वाले हैं दैट इज ए, सॉरी पी. ठीक है, और पी से आई गेस एक दो वर्ड्स हमने करे भी हुए हैं. लेट मी जस्ट गो टू द प्रेजेंटेशन. यस, पैलिएटिव आई थिंक हमने कर लिया था. द लास्ट वर्ड जो हमने करा था दैट वाज पैलिएटिव ओनली. ओके, अगले वर्ड पे चलते हैं. आज अगले से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि पी को आज खत्म कर सकें. ओके, सो द फर्स्ट word for the day you have is panacea. Panacea is hypothetical remedy for all ills or diseases. एक hypothetical medicine, एक hypothetical cure किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की सिकनेस, किसी भी तरह की इलनेस के लिए उसको पनाशिया कहा जाता है. Which does not exist. ऐसा कुछ होता नहीं है इन रियल लाइफ. देयर इज नथिंग सच एज पनाशिया, बट इफ यू सी इट्स जस्ट अ थिंग जो कि हर एक चीज का रेमेडी हो, उसको पनाशिया कहा जाता है. एग्जाम्पल इज द सिटी फादर्स स्पीक ऑफ बिग लैंग एज इफ इट वर अ पनाशिया फॉर ऑल of Xanthon's ills, from curing tapeworm to solving unemployment. Now, obviously, बात है curing tapeworm is still fine, but solving unemployment is not something that one particular thing can do. Okay. Parsimonious. Parsimonious is excessively unwilling to spend. बहुत ही ज़्यादा कंजूस जिसको बोला जाता है वो parsimonious होता है. ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट का ही एक अच्छा सिनोनिम, एक अच्छा वोकैबुलरी इज पार्सिमोनियस. ओके, एक्सेसिवली अनविलिंग टू स्पेंड, पैसा बिल्कुल ही नहीं निकालता है, जो बिल्कुल ही खर्च नहीं करना है जिसको, दैट इज पार्सिमोनियस. एग्जाम्पल, इन अल्यूशन टू ग्रीडी पार्सिमोनियस पीपल who would rather be put to a great deal of trouble than incur a trifling expense. Okay. Next what we have is patronizing. Patronizing एक तरह का टोन भी होता है. मीनिंग तो इसका मैं बता ही रही हूँ आपको, बट साथ ही एक टोन भी होता है बात करने का. क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज who treat others with arrogance. बहुत ही arrogant एक बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा घमंडी वाला जो बिहेवियर होता है, that is patronize करना. घमंड में बोलना, खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करवाना, अगले को इंफीरियर फील कराना, नीचा दिखाना, दैट इज पैट्रोनाइज करना. इसका पेट्रियोटिक से कोई लेना देना नहीं है ना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस. जितने मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, व्हाट दे टेंड टू डू इज कि वो इस वर्ड का मीनिंग ऐसे समझते हैं कि देशभक्ति से कुछ रिलेटेड है या फिर पेट्रियोटिक और समथिंग सिमिलर. नहीं, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ड. पैट्रोनाइज, दिस इज अ काइंड ऑफ टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल. So be very careful when you use this word. Example, others, proud of their husband's standing and of their wealth, could not invent enough unspoken affronts and patronizing phrases to humiliate the little parvenu. ठीक है, पैसा तो बोलता ही है. Next word we have is paucity. Paucity meaning an insufficient quantity or number. ठीक है, एक क्वांटिटी जो कि किसी भी टास्क के लिए सफिशिएंट ना हो या फिर कम नंबर में हो, दैट इज पॉसिटी. एग्जाम्पल इज
The paucity of reptiles in Ireland is remarkable, but they are not altogether absent. मतलब कि नंबर ऑफ रेप्टाइल्स तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि है ही नहीं. Okay? Fine. Next word we have is pecuniary. Pecuniary में peck जो word है उसका that is a root word which means money. पेक्यूनियरी में जो पेक वर्ड है शुरू में जो आपको दिख रहा है, ये एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मनी, पैसा या पैसे से रिलेटेड. ठीक है, तो आप यहाँ पे तो एक वर्ड आपको ऑलरेडी गिवन है, आप प्लीज कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर रूट वर्ड से और सारे वर्ड्स आप फॉर्म कर सको. सो पेक्यूनियरी मीन्स रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी. पैसे से रिलेटेड कोई चीज अगर होता है उसको आप पेक्यूनियरी कहते हो. एग्जाम्पल, in this pecuniary distress, two men offered to loan the necessary funds, and $250 were gratefully accepted from each other. Okay. This is also a very interesting word, and again a tone. ये भी एक तरह का टोन है. This is pedantic. ठीक है, pedantic मतलब marked by a narrow focus ऑन और डिस्प्ले ऑफ लर्निंग. आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, आपके पास कुछ मॉरल है, आपके पास कुछ लेसन है, उसको आप बहुत वाइडली पब्लिकली शो ऑफ करते हो, दिखाते हो, या आप किसी पे कुछ इम्पोज करना चाहते हो उस लर्निंग को ना. इट इज योर लर्निंग, योर जर्नी. ठीक है, सबके अपने अपने लर्निंग्स होते हैं. यू डू नॉट you might suggest something to someone but you do not impose your learning onto someone, right? आप किसी को जबरदस्ती अपने मॉरल या फिर अपने लर्निंग को लेके थोपते नहीं हो. पेडांटिक का मतलब एग्जैक्टली वही होता है कि आपकी जो लर्निंग्स है, आपकी जो मॉरल्स है, वो आप जबरदस्ती डिस्प्ले कर रहे हो या किसी पे थोप रहे हो. ठीक है, एग्जाम्पल बिल्कुल आपके सामने है. टू मेक अ क्लासिकल कोटेशन इन अ मिक्स्ड कंपनी is considered pedantic and out of place, as in also an ostentatious display of your learning. Now ये जो एक word है ostentatious, ये हम पहले भी कर चुके हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है. आपको तुरंत इस वर्ड को अंडरलाइन करके सेंटेंस लिख के ostentatious वर्ड को अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिखना है कि क्या था. नहीं याद कर पाते हो मतलब आप भूल चुके हो, आपको वापस से जाना पड़ेगा उस वाले वीडियो में जहाँ पे ये कवर्ड है. ठीक है, बट यू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इज पेनिटेंट. पेनिटेंट which means feeling or expressing remorse for misdeeds. आपने कुछ गलत काम किया है, कुछ गलती हुई है आपसे, कुछ क्राइम हो गया है आपसे, उसके लिए गिल्टी फील करना, किसी तरह का रिमोर्स फील करना, अच्छा ना फील करना, बेसिकली उसको पेनिटेंट कहा जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल इज ही वॉज पेनिटेंट एट वंस एंड फुल ऑफ प्रोमिसेस never to ask her again to do anything that might cause an instant remorse. ठीक है, एकदम से रिमोर्स फील करना, गिल्टी फील करना, बैड फील करना बिकॉज आपने कुछ में भी गलत करा हो. दैट इज पेनिटेंट. अगला वर्ड फॉर द डे वी हैव इज penurious. Penurious meaning excessively unwilling to spend. अगेन सेम मीनिंग है इसका. ठीक है, spend thrift, जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, बहुत ही ज्यादा, लिमिट से ज्यादा कंजूस इंसान को पेन्यूरियस कह सकते हो. He lived a penurious life, eating little, avoiding luxury, dressing in threadbare clothing that he often bought at the Salvation Army and Goodwill. तो यहाँ पे आप एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज कर सकते हो, विच इज कि आपको जैसे ही पता चल रहा है ना कि ये इसका कोई सिनोनिम है या कुछ है, आप उन दोनों वर्ड्स को साथ में लिख लो या मार्क कर लो कि ठीक है ये दोनों वर्ड्स अब सिनोनिम्स हो गए. ठीक है, इस तरह से आपको सिनोनिम्स की तरह भी याद रहेगा और आपको मीनिंग भी पता होगा सेम. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परफिडियस. परफिडियस का मीनिंग होता है टेंडिंग टू बीट्रे, धोखा देने की कोशिश करना या टेंड करना. Anyone who studied her treacherous and perfidious countenance would detect therein craft and cruelty. Okay, and perhaps with that we're going to end the video. That is the last thing you have for the day. I think this was more than enough आज के लिए. तो
मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए ये सारे वर्ड्स आप रट के रखिएगा, समझ के रखिएगा। एंड जैसे मैंने बोला है ना सिनोनिम्स को फिगर आउट करना, ट्राई टू डू दैट, इट्स गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर यू गाइस। ओके, होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू गाइस। प्लीज इसको लर्न कीजिए एंड वी गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।